लिट्रा वैली स्कूल पटना के कक्षा 7 के ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला पढ़ेंगे। आइए इस पाठ के व्याख्यान भाग 2 की शुरुआत करते हैं। आइए आज हम स्वरों की मात्राएं की चर्चा करें। प्रत्येक स्वर के लिए मात्राएं निश्चित होती हैं। स्वर को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब स्वर की मात्रा प्रयोग की जाती है। अ को छोड़कर अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। इन्हें हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब तब इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि अ लगा है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। काम, मामा। काम और मामा में आ की मात्रा है। शिव, दिन, इसमें ई की मात्रा है। दीन, चीनी, इसमें ई की मात्रा है। सुन, कुल, इसमें उ की मात्रा है। फूल, दूर में ऊ की मात्रा है। कृषि, वृथा में री की मात्रा है। सेब, मेरा में ए की मात्रा है। सैर, कैसा, ए की मात्रा है इसमें लगा हुआ। इसके अलावा सोचो, रोको में ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा वाले शब्द हैं और रौनक। बॉल और हॉकी में ओ की मात्रा लगी हुई है। र के साथ उ और ऊ की मात्रा अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगती। ये इस प्रकार लगती हैं। र और उ मिलकर होता है रू, जिससे हम देख रहे हैं शब्द बना है रुपया। र के साथ ऊ की मात्रा लगने से होता है रू और इससे शब्द बना है यहाँ रुमाल। अब हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि। इसका उच्चारण स्थान नासिका है, इसलिए इसे नासिक्य ध्वनि कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। इसे अयोगवाह भी कहा जाता है। अनुस्वार हमेशा किसी व्यंजन के पहले आता है। जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में बोला जाता है। आइए इसे हम उदाहरण द्वारा जानें। जैसे कंगन। कंगन में हम देख रहे हैं कि ग के पहले अनुस्वार आया है, तो ग का पंचवा वर्ण हम जानते हैं कि अंग है और यह इसमें लगा है। इसी प्रकार मंच, डंडा, संत, कंपन, ये सब अनुस्वार के उदाहरण हैं। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है और हम यहाँ देख रहे हैं कि अंतस्थ यानी य, र, ल, व और ऊष्म यानी श, श, स, ह व्यंजनों से पहले यदि सम हो तो म की जगह सदा अनुस्वार ही होता है। जैसे सम जोरवाद, संवाद। सम जोर रक्षक, संरक्षक। सम जोर सार, संसार। सम जोर लग्न, संलग्न। सम जोर यम, संयम। सम जोर शय, संशय। सम जोर सद, संसद। सम जोर सार, संसार। सम जोर हार, संहार। आइए अब हम अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक स्वरों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है उनमें चंद्र बिंदु को केवल
बिंदु के रूप में लिखा जाता है। यहाँ उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हंस, कांसा, सिंचाई, सींचना, कुंवारा, बूंद, रेंगना, भैंस, घोंसला, धौंस। इनमें रेखांकित व्यंजनों के ऊपर मात्राएं लगी हैं, इसलिए इनमें अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग बिंदु के रूप में हुआ है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम विसर्ग के बारे में भी जानेंगे। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, संभवतः। विसर्ग का उच्चारण ह यानी अह के समान होता है। आइए अब मैं आपको संयुक्त व्यंजन से अवगत कराती हूँ। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के संयोग से बने हैं वो इस प्रकार हैं: अक्ष, क जोड़ श, ज्ञ, ज जोड़ ञ, त्र, त जोड़ र, श्र, श जोड़ र। हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों के संयोग भी प्रचलित हैं, जैसे क्य, ये क और य के संयोग से बना है। इससे बने शब्द हम देख रहे हैं क्या, वाक्य। क जो र मिलकर बनता है क्र। उदाहरण स्वरूप क्रम, विक्रय, वक्र। क और ल मिलकर बनते हैं क्ल और इनसे बने शब्द हम देख रहे हैं क्लेश, अक्ल। क और व मिलकर बने क्व और उदाहरण में हमने देखा पक्व, क्वथ। इनके लिए वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन का चिन्ह स्वीकृत नहीं किया गया है। ऐसे व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। समान व्यंजनों के गुच्छ को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे चक्का, जग्गू, कच्चा, सज्जा, पट्टी, लड्डू, पत्ता, कद्दू, अन्न, सम्मान, रस्सी। यहाँ हम देख रहे हैं कि चक्का में क और क समान व्यंजन है, जग्गू में ग और ग, कच्चा में च और च, सज्जा में ज और ज। इसी प्रकार हम पट्टी, लड्डू, पत्ता आदि में भी समान व्यंजनों के प्रयोग को देखते हैं। हिंदी में 3 व्यंजन गुच्छ भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, ज्योत्सना, मंत्र, इंद्र आदि। इनमें हम